जय गुरु जी। हर हर महादेव। शिव पुराण की इस दिव्य यात्रा में हम अब उस मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां चंचुला की पूरी जीवन यात्रा बदलने वाली है। जिस चंचुला ने अपने जीवन में अनेक गलतियां की थी, आज वही भगवान शिव की शरण में आकर अपने जीवन का सबसे बड़ा निर्णय लेने वाली है। क्या उसकी भक्ति भगवान शिव तक पहुंच पाएगी? क्या उसके पापों का अंत होगा? और क्या उसे भगवान शिव की कृपा से मुक्ति प्राप्त होगी? आइए इस अद्भुत कथा के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण प्रसंग को जानते हैं। एजीएम नमः शिवाय। हर हर महादेव। चंचुला ने जब विद्वान ब्राह्मण के मुख से शिव पुराण की पवित्र कथा सुनी तो उसके हृदय में गहरा परिवर्तन आ गया। उसे अपने पुराने जीवन और अपने कर्मों पर बहुत पश्चाताप होने लगा। अब उसके मन में संसार के किसी भी सुख की इच्छा नहीं थी। वह केवल भगवान शिव की शरण प्राप्त करना चाहती थी। उसने उस ब्राह्मण से विनम्र होकर कहा, हे ब्राह्मण देव, अब मेरे मन में संसार के विषयों के प्रति कोई आकर्षण नहीं रहा। मैं भगवान शिव की शरण प्राप्त करना चाहती हूँ। कृपया मुझे वह मार्ग बताइए जिसके द्वारा मैं अपने जीवन को पवित्र कर सकूं और भगवान शिव की कृपा प्राप्त कर सकूं। उसकी सच्ची भावना और पश्चाताप को देखकर ब्राह्मण ने उसे भगवान शिव की भक्ति का मार्ग बताया। उन्होंने कहा, तुम अपने मन को भगवान शिव में स्थिर करो, उनका स्मरण करो, शिव पुराण की कथा सुनो और भगवान शंकर के चरणों में अपना मन लगाओ। अपने भीतर से संसार के मोह को दूर करो और पूरी श्रद्धा के साथ महादेव का ध्यान करो। जब मन सच्चे भाव से भगवान शिव में लग जाता है, तब मनुष्य के भीतर का अज्ञान धीरे धीरे दूर होने लगता है। चंचुला ने ब्राह्मण के वचनों को अपने हृदय में धारण कर लिया। अब उसका मन पूरी तरह भगवान शिव की भक्ति में लग गया। वह श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान शंकर का ध्यान करने लगी। उसने अपने मन को संसार की इच्छाओं से हटाकर भगवान शिव के चरणों में लगा दिया। समय बीतता गया। उसकी भक्ति और साधना और अधिक गहरी होती चली गई। भगवान शिव के प्रति उसकी श्रद्धा देखकर उसके भीतर एक अद्भुत परिवर्तन होने लगा। उसका मन शांत हो गया। उसके भीतर का भय दूर होने लगा। उसके हृदय में केवल भगवान शिव का स्मरण रह गया। और फिर एक समय ऐसा आया जब उसकी साधना का फल उसे प्राप्त हुआ। चंचुला का शरीर और उसका स्वरूप दिव्य हो गया। उसके भीतर एक अद्भुत आध्यात्मिक प्रकाश प्रकट हुआ। उसका पुराना जीवन जैसे पीछे छूट चुका था। अब वह भगवान शिव की कृपा से एक दिव्य अवस्था को प्राप्त कर चुकी थी। भगवान शिव की कृपा से उसे दिव्य लोक का अनुभव होने लगा। वहां उसे भगवान शिव के दिव्य गणों के दर्शन हुए। उसने भगवान शिव की महिमा को अपने सामने अनुभव किया और फिर उसके सामने स्वयं भगवान शंकर का दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ। भगवान शिव के साथ माता पार्वती और उनके दिव्य गण भी वहां उपस्थित थे। चंचुला ने जब भगवान शिव के दिव्य स्वरूप के दर्शन किए तो उसका हृदय भक्ति से भर गया। वह भगवान शिव के चरणों में गिर पड़ी। उसकी आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। वह बार बार भगवान शिव को प्रणाम करने लगी। उसके मन में अब कोई भय नहीं था, कोई इच्छा नहीं थी, कोई मोह नहीं था। उसके हृदय में केवल भगवान शिव के प्रति प्रेम और भक्ति थी। भगवान शिव उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए। उन्होंने चंचुला पर अपनी कृपा बरसाई। उसकी साधना, उसका पश्चाताप और उसकी सच्ची भक्ति सफल हुई। जिस जीवन में कभी अधर्म और अज्ञान का अंधकार था, उसी जीवन में अब भगवान शिव की कृपा का प्रकाश फैल चुका था। चंचुला ने समझ लिया कि भगवान शिव की भक्ति केवल पूजा करने का नाम नहीं है। भक्ति का अर्थ है अपने अहंकार को छोड़ देना, अपने गलत कर्मों को स्वीकार करना, अपने मन को शुद्ध करना और पूरी श्रद्धा के साथ भगवान की शरण में जाना। इस प्रकार चंचुला ने भगवान शिव की कृपा प्राप्त की और दिव्य सुख को प्राप्त हुई। उसके जीवन का अंत अंधकार में नहीं, बल्कि भगवान शिव की कृपा और मुक्ति के प्रकाश में हुआ। यही इस कथा का सबसे बड़ा संदेश है। मनुष्य चाहे अपने जीवन में कितनी भी गलतियां कर चुका हो, लेकिन यदि उसके भीतर सच्चा पश्चाताप जाग जाए और वह पूरी श्रद्धा से भगवान शिव की शरण में आ जाए, तो उसके जीवन में परिवर्तन संभव है। शिव पुराण हमें केवल कथा नहीं सुनाता, यह हमें अपने जीवन को देखने की दृष्टि देता है। यह हमें सिखाता है कि संसार का मोह क्षणिक है, लेकिन भगवान की भक्ति मनुष्य को भीतर से बदल सकती है।
चंचुला की कथा हमें यह भी सिखाती है कि कभी भी अपने जीवन को बदलने में देर नहीं होती। जब मन सच्चा हो, पश्चाताप सच्चा हो और भक्ति सच्ची हो, तो भगवान शिव की कृपा का मार्ग खुल सकता है। इसलिए हमें भी अपने जीवन में सत्य, धर्म, करुणा और भक्ति को स्थान देना चाहिए। अपने मन में भगवान शिव का स्मरण करना चाहिए और हर परिस्थिति में विश्वास रखना चाहिए कि महादेव अपने भक्तों का मार्गदर्शन अवश्य करते हैं। हे महादेव, हमारे मन से अहंकार, लोभ, मोह और अज्ञान को दूर करें। हमें सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति दे। हमारे जीवन में अपनी भक्ति का प्रकाश भर दे और जब भी हम अपने मार्ग से भटके तो हमें अपनी शरण में वापस बुला लें। हर हर महादेव। यही समाप्त होता है शिव पुराण की इस कथा का यह अद्भुत प्रसंग। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो ऐसे सनातन शिवम को सब्सक्राइब जरूर करें और इस पवित्र कथा को अपने परिवार और शिव भक्तों के साथ जरूर साझा करें। शिव पुराण की यह दिव्य यात्रा आगे भी जारी रहेगी। तब तक भगवान शिव का स्मरण करते रहिए। जय गुरु जी। हर हर महादेव।